एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह किसी दूसरी चीज़ को करार देना, यानी ये मानना कि ये एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ की वजह से हो पाई है। इसका आसान उर्दू में मीनिंग है मंसूब करना और हिंदी में कहेंगे विशेषता देना। इसकी एग्जाम्पल है आई एट्रीब्यूट माई सक्सेस टू माई हार्ड वर्क, यानी मैं अपनी कामयाबी को अपने हार्ड वर्क से मंसूब करता हूँ, यानी मुझे जो कामयाबी मिली है वो मेरे हार्ड वर्क की वजह से है। तो हम एट्रीब्यूट के साथ टू का यूज़ करेंगे और टू के बाद उस नाउन का या उस फ्रेज़ का यूज़ करेंगे जिसकी वजह से हमें कोई चीज़ मिली है। जैसे यहाँ पर सक्सेस जो मिली है वो किसकी वजह से मिली है? माय हार्ड वर्क की वजह से। तो माय हार्ड वर्क को हम टू के बाद लाएंगे। इसका दूसरा मीनिंग है किसी के अंदर कोई स्पेशल क्वालिटी देखना। एग्जाम्पल है टीचर्स एट्रीब्यूटेड इंटेलिजेंस टू अहमद, यानी टीचर्स ने अहमद के अंदर ज़हानत देखी। अगला वर्ब है ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ाना या ज़्यादा करना। एग्जाम्पल है द बॉस ऑगमेंटेड द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी बॉस ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ा दी। अगला वर्ब है बिलाए। बिलाए का मतलब होता है झुटलाना। एग्जाम्पल है दीज रिपोर्ट्स बिलाई योर क्लेम, यानी ये रिपोर्ट्स तुम्हारे क्लेम को, तुम्हारे दावे को झुटलाती हैं। अगला वर्ब है बिरेट। बिरेट का मतलब होता है धमकाना या डांटना। एग्जाम्पल है द टीचर बिरेटेड लेट कमर्स, यानी टीचर ने ताखीर से आने वालों को डांटा। अगला वर्ब है बिट्रे। बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना, भरोसा तोड़ना। एग्जाम्पल है शी बिट्रेड मी, यानी उसने मुझे धोखा दिया। विदस्टैंड यानी किसी चीज़ का मुकाबला करना या बर्दाश्त करना। एग्जाम्पल्स हैं शी कुडंट विदस्टैंड हर एंगर एंड स्लैप्ड अहमद, यानी वो अपने गुस्से को बर्दाश्त न कर सकी और अहमद को थप्पड़ मार दिया। यू विल हैव टू विदस्टैंड डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, तुम्हें मुश्किल हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। अगला वर्ब है लैश आउट। लैश आउट का एक मीनिंग होता है ज़ोर से मारना। ही लैश्ड आउट द डोर विद हिज फुट, यानी उसने अपने पैर से दरवाजे को मारा। इसका दूसरा मीनिंग है गुस्से से किसी पर चिल्लाना। एग्जाम्पल है शी इज़ लैशिंग आउट एट मी विदाउट एनी रीज़न, यानी वो बिला वजह मुझ पर चिल्ला रही है। तो दूसरा मीनिंग जब हम इस्तेमाल करेंगे इस वर्ब में तो लैशिंग आउट या लैश आउट के बाद हम एट का यूज़ करेंगे और एट के बाद उस ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिसके ऊपर चिल्लाया जा रहा है। जैसे इस एग्जाम्पल में एट के बाद मी का यूज़ हुआ। अगला वर्ब है बिविल्डर। बिविल्डर बिविल्डर इसका मीनिंग है किसी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देना या सकते में डाल देना। एग्जाम्पल है द डिफ़िकल्ट मैथ क्वेश्चन बिविल्डर्ड द स्टूडेंट्स, यानी मुश्किल सवाल ने स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर दिया या स्टूडेंट्स को सकते में डाल दिया। अगली एग्जाम्पल है आई वॉज कम्प्लीटली बिविल्डर्ड बाय द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, यानी मैं मुश्किल हिदायतों की वजह से सकते में आ गया या मुश्किल हिदायतों की वजह से कंफ्यूज हो गया। अगला वर्ब है ऑबफस्केट। ऑबफस्केट इसका मीनिंग है किसी चीज़ को कंफ्यूजिंग या अनक्लियर बनाना ताकि कोई उसे समझ ना पाए। जब कोई जानबूझकर बातों को उलझाकर सच्चाई को छुपाने की कोशिश करता है तो हम इस काम को इस वर्ब के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं पॉलिटिशियंस ऑफन ट्राई टू ऑबफस्केट द ट्रूथ ड्यूरिंग द डिबेट, यानी सियासतदान डिबेट के दौरान सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं।
यानी बातों को ऐसे बनाना, ऐसे घुमा फिरा के बात करना कि सच्चाई छुप जाए। जानबूझकर सच्चाई को छुपाने को भी हम ऑब्फस्केट के जरिए जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बात को अनक्लियर बनाया जाता है, कंफ्यूजिंग बनाया जाता है। नॉइसेस आर ऑब्फस्केटिंग द टीचर्स लेक्चर, यानी शोर टीचर के लेक्चर को कंफ्यूजिंग या अनक्लियर बना रहा है। अगला वर्ब है कैजुअल। कैजुअल का मीनिंग होता है किसी की तारीफ करके उससे अपनी बात मनवाना, या किसी की खुशामद करके उससे अपनी बात मनवाना। अक्सर इसकी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि जब कोई बच्चा खाना नहीं खाता या दवाई नहीं खाता तो उसकी माँ उसे बहुत लाड़ प्यार से मीठी मीठी बातें करके उसे मनाने की कोशिश करती है। तो हम इस एक्शन को इस वर्ब के ज़रिए बता सकते हैं, बयान कर सकते हैं। द मदर हैड टू कैजुअल हर चाइल्ड टू ईट वेजिटेबल्स, यानी माँ को अपने बच्चों को सब्जी खाने के लिए मनाना पड़ता था। अगली एग्जाम्पल है द सेल्समैन ट्राइड टू कैजुअल कस्टमर्स इनटू मेकिंग अ परचेज, यानी सेल्समैन ने कोशिश की अपने कस्टमर्स को खरीदी पर आमादा करने के लिए। तो सेल्समैन क्या करता है, मीठी मीठी बात करके और प्रोडक्ट की खूब ज़्यादा तारीफ करके कस्टमर्स को परचेज करने पर आमादा करता है, मजबूर करता है। तो उस जगह भी हम कैजुअल का यूज़ कर सकते हैं, और कैजुअल के साथ इनटू का इस्तेमाल होगा। इनटू प्रीपोजिशन का भी यूज़ होता है, जैसा कि दूसरी एग्जाम्पल में हुआ है कि जिस चीज़ पर सेल्समैन ने कस्टमर को मजबूर किया उससे पहले इनटू का यूज़ हुआ, और इनटू के बाद वर्ब की, अगर वर्ब का यूज़ होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। अगला वर्ब है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डरा धमका कर अपनी बात मनवाना। किसी को डरा धमका कर अपनी बात मनवाने को इंटिमिडेट कहते हैं। कैजुअल का मतलब होता है किसी की तारीफ करके, खुशामद करके अपनी बात मनवाना, और इंटिमिडेट का मतलब होता है किसी को डरा धमका कर अपनी पावर का यूज करके उसे जो है तो उससे अपनी बात मनवाना। एग्जाम्पल है सारा's ब्रदर इंटिमिडेटेड अहमद टू नॉट गेट क्लोज टू हर, यानी सारा के भाई ने अहमद को उससे दूर रहने के लिए डराया या उसके करीब ना जाने के लिए डराया। अगली एग्जाम्पल है पावरफुल पीपल इंटिमिडेट वीकर, यानी पावरफुल लोग कमज़ोर लोगों को दबाते हैं या डराते हैं। इसका इस तरीके से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं।